आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी पाकिस्तान की, कठमुल्लों के घमासान की। इमरान बेशरम, इमरान बेशरम। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, प्रिय मित्रों और अप्रिय शत्रुओं, आज सबको पाकिस्तान की झांकी दिखाऊंगा। पाकिस्तान जिसकी जीवन रेखा 80 वर्ष की थी, उससे थोड़ी कम, जो पूरी हो चुकी है, और पाकिस्तान अब मृत्युशैया पे है। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, वेंटिलेटर पे है, और अब टेक्निकली और कागजों में जिंदा है। पाकिस्तान है क्या? इस पे हमेशा पंजाबिस्तान का कब्जा क्यों रहा? पाकिस्तान एक जिहादियों के गिरोहों का समूह है, और बड़ी चालाकी से उसने अपने को देश घोषित कर दिया और मान्यता भी प्राप्त कर ली। यूएन की मेंबरशिप, सार्क की, कॉमनवेल्थ की, और क्या 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 मेंबरशिप ले ली। हालांकि ऐसे बहुत से जिहादी संगठन थे जो अपने को, या समूह थे जिहादियों के, जो अपने को देश बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, जैसे तालिबान, पीएलओ और तमाम सोमालिया से, इथोपिया से, सूडान से, पर वो इतने भाग्यशाली नहीं रहे। अब इनके पास ऐसा क्या था जो उनके पास नहीं था? उन्होंने नहीं उसको समझा। इनके पास एक मंत्र था जिसका नाम है AAA। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर A। AAA का मतलब अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ये तीनों का जोड़ तोड़ पाकिस्तान को चलाता था हाल तक, एक दशक पहले तक। और कभी दो एक तरफ हो जाते, कभी तो तीसरा अलग थलग हो जाता, और ये इनके बदलते बिगड़ते संबंध थे। अल्लाह का मतलब वो जिहादी जिन्होंने लूट पाट, चोरी डकैती करनी है, वो आज तक यही समझते हैं दुनिया चपटी है, और वो अपने गधे पे बैठ के चांद तक चले जाएंगे। वैसे गधे और पाकिस्तान का बड़ा गहरा रिश्ता है। दुनिया का सबसे बड़ा गधा निर्यातक देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के गधे दुनिया भर में हैं। ये तो हो गया अल्लाह या अल्लाहबाज, पहला ये। दूसरा आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी, जिसे सरेंडर आर्मी भी कहा जाता है, और वो पंजाबिस्तान की आर्मी है, तो इस वजह से पंजाबिस्तान का कब्जा रहा। क्योंकि जब वो फौज में रहते हैं तो इदारों के मार्फत से कब्जा करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं या सर्विस में भी होते हैं तब भी वो कराची का क्लिफ हो या डिफेंस हो, लाहौर का या रावलपिंडी का, उसमें सारी प्रॉपर्टियां हथिया लेते हैं, बंदरगाहों पे कब्जा करते हैं। और तीसरा अमेरिका, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड, जो उन्हें टुकड़े फेंकती थी और अपना व्यापार करती थी। जियाउल हक ने आके सोचा कि मैं अकेला ही सारा क्यों ना खा लूं। तो एक ही समय पे वो चाहता था कि वो अमेरिका, सोवियत रूस, भारत, अफगानिस्तान और पूरे विश्व को मूर्ख बना दूं, मगर इस चक्कर में वो खुद मूर्ख बन गया और एक हादसे में मारा गया। इसकी इस जिद ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया, और इसके अहंकार ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, जैसे कि पहले के जनरलों ने, उनके अहंकार की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। अब ये तीन मिलके दुकान चला रहे थे, पर जब
अमेरिका को पता लग गया, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड को, जिसमें उसके अलाइज भी थे, कि ये पैसा तो लेते हैं जिहाद खत्म करने को, आतंकवाद खत्म करने को, मगर ये इस्तेमाल उसको प्रमोट करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही आतंकवाद से हुआ है, इनका सिद्धांत ही आतंकवाद है, और ये दोगले हैं, खून दोगला है। अब इन्होंने अपने विश्वास पात्र नौकर से हिसाब मांगना शुरू करा, क्योंकि वो विश्वास खो चुका था। अब हिसाब कहां से दे, बिल्ली तो दूध पी गई। अफगानिस्तान पे नाम पे, पर्यावरण के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जो पैसा लिया था वो तो सब खत्म हो गया। हिसाब तो वो इसलिए मांग रहे थे कि उनको भी अपने पार्लियामेंट और जनता को देना था हिसाब। हालांकि वो जानते थे कि ये पैसा जो जनरल खा गए हैं, इन्होंने लगाया तो हमारे ही मुल्कों में आके, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टियां ली हैं। हाँ, ये मत्थे जरूर पाकिस्तान के खाते लगा हुआ है, पर वो कह नहीं सकते थे। अब ये गलत हिसाब भी नहीं दे पा रहे थे, तो जब ज्यादा हिसाब मांगा गया तो गधे ने सोचा कि मैं रस्सी तोड़वा के भाग जाऊं, पर भागू कहां, इस गधे को तो काम करना आता नहीं, ढैंचू के अलावा। तो अब कौन इसे रखेगा, कौन भीख देगा, कौन खाना देगा, कौन पालेगा। इसी समय में चीन बड़ा हो रहा था, उसकी जेब गर्म हो रही थी, तो उसे भी शौक आया, जब बड़े बड़े मुल्कों ने गुलाम रखे हुए तो मैं भी रखूं, और उसने इसकी भौगोलिक महत्व को समझा। ये उनके पास नौकरी करने गए और उन्होंने रख लिया। मगर पुराने आका में और इसमें फर्क था, पुराना आका तो मिलके करता था। ये पहले तो AAC हुआ, फिर CAA हुआ, और फिर उसने कहा अब केवल C होगा। आर्मी को उसने खत्म कर दिया। CPEC के बहाने घुसे, डेवलपमेंट के बहाने घुसे कि हम आप पे पैसा लगा रहे हैं। पैसा क्या लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम आपका रास्ता बना रहे हैं, CPEC बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, इस पे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को हम दे रहे हैं। पर उसकी ओनरशिप तो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो तो PLA के पास है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की आर्मी के पास। अब जब ये आ गए तो फिर जब सड़क बनाएंगे तो सीमेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए तो फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री में हमारे ही इंजीनियर होंगे या चीन के ही इंजीनियर होंगे, लेबर मिक्स होगी, और जो हमारी फैक्ट्रियां जहां जहां लगेंगी और जहां जहां होगा, ये तुम्हारी नमाज वमाज अब नहीं होने देंगे। अब ये बेचारे मान गए, भीख मांगते हैं तो क्या करें। ये एक चीज रही। अब उनके बैरकों में घुस जाते हैं, उनके यहां से उनकी फौजियों की लड़कियां उठा लेते हैं, और जनरल चुप रहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान की फौज में जनरलों का हुक्म नहीं, PLA का हुक्म चलता है। तो ये एक तो खत्म कर दिया। अब दूसरा ये था अल्लाहवादी लोग, अल्लाहबाज, उन्हें कैसे खत्म करें। अब एक समस्या ये थी, ये क्यों खत्म करना चाहते थे, कि जो जनरल थे वो सौदा तो करते थे चीन के साथ, मगर उनका दिल अभी भी अमेरिका में यानी वेस्ट में धड़कता था, क्योंकि जो कमीशन का पैसा लेंगे उसको थोड़ी बहुत तो चलो एक आध कोठी डिफेंस में, क्लिफ में ले ली, मगर बाकी मोटा पैसा तो वो अमेरिका इंग्लैंड में रखते हैं। और अवकाश लेने के बाद या बीच में छुट्टी में अयाशी के लिए या तख्ता पलट के बाद वही तो जगह जहां उन्होंने जाना है। तो चीन को लगा ये पैसा उधर क्यों जाए, और इनकी लॉयल्टी हमेशा उधर रहेगी। तो अब अल्लाह को भी खत्म करो, और उनका जो संबंध थोड़ा बहुत पिछले तीसरे A यानी अमेरिका से रह गया वो भी खत्म करो। इसके लिए उन्होंने अल्लाहवादियों को बिड़वा दिया, और फ्रांस मुर्दाबाद, फ्रांस का एम्बेसडर निकालो, ये शुरू कर दिया, जिससे उनके वेस्ट के दरवाजे बंद हो गए जनरलों के। अब ये बेचारे फौजी ना इधर के ना उधर के, दो नए गैंग खड़े हो गए, गैंग्स ऑफ लाहौर और मर्सिनरीज ऑफ रावलपिंडी, यानी वर्दी वाले, और अब ये आपस में टकरा रहे हैं। अब ये देश कितना समय चलेगा पता नहीं, वेंटिलेटर पे तो है ही। ये कहानी है, ये झांकी है पाकिस्तान की, और
बाकी मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में कि इस स्थिति से भारत को क्या फर्क पड़ता है। जी धन्यवाद।